मेरे भारतवासियों, मेरा नाम मनोज गुप्ता है। मैं आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम की जन्म कुंडली पे थोड़ी चर्चा करने के लिए आपके सामने आ गया हूँ। अखिलेश यादव का 1/7/1973 में उत्तर प्रदेश के सैंपई में इटावा जिला में जन्म हुआ था। इनका जन्म गुरु की महादशा में हुआ था, जो 2081 तक चली थी। 2081 से लेकर 2000 तक शनि की महादशा 19 वर्ष तक चली। फिर लगी बुध की महादशा 2000 से लेकर 2017 तक। अब चल रही है इनके ऊपर केतु की महादशा 2024 तक। देखते हैं इनके राजनीतिक जीवन में कैसी इनकी कुंडली और इनकी राशि से क्या प्रभाव पड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर और इटावा जिला में। कन्या लगन की कुंडली है, मिथुन राशि है इनकी। लगनपति आके 11वें घर में बैठा, 11वें में, 9वें में, पांचन में जो भी ग्रह बैठते वो सब अच्छे शुभ ही फल देते हैं। कर्म भाव की कुंडली है इनकी। 10वें घर में चंद्रमा बैठा, मिथुन राशि, शनि संग में बैठे, सूर्य संग में बैठे, केतु भी संग में बैठे। चौथे घर में राहु बैठे हैं। मेन कारक राजनीति के लिए राहु रहे। राहु की दृष्टि जैसे ही 10वें घर पे पड़ती है तो राजनीति में सबसे ज्यादा ऊपर बुलंदी पे पहुंचाने वाले होते हैं। संग में शनि भी बैठे हैं, सूर्य बैठे जो पिता को भी बहुत ऊंचाई पे, जब से इनका जन्म हुआ पिता को बहुत ऊंचाई पहुंचाई। चंद्रमा भी बैठा हुआ है 10वें घर में और केतु भी बैठे हुए हैं। 11वें घर में जो शुक्र और बुध बैठे हैं, यानी कर्म भाव का मालिक वो भी 11वें घर में बैठा है और लगनपति वो भी 11वें बैठा है। शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण का योग बनाया। धन भाव का स्वामी शुक्र और भाग घर का भैया स्वामी शुक्र 11वें घर में बैठा हुआ। ऐसे व्यक्ति जिस जगह पैदा होते हैं, चाहे किसी कुंडली उठा के देख लीजिए, उस जगह सबसे ज्यादा धन की खुशहाली होती है, घर में भी और समाज में भी, यानी काफी लोग तरक्की कर जाते हैं। सो ऐसा उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिला है। 7वें घर में मंगल बैठा हुआ है, तो मंगली तो कुंडली से है, लेकिन पंचमेश में गुरु बैठे हैं, विद्या के कारक हैं, और शुक्र और बुध की दोनों की आपस में आदान प्रदान दृष्टि हो गई है। पिछले का भविष्य तो सबको मालूम, अगले की भविष्य के बारे में जानकारी आपको देते हैं। 2024 तक जो केतु की महादशा चलेगी 2017 से लेके 10वें घर में बैठा है। ये भी राजनीति का भैया एक दूसरे, केतु राहु एक दूसरे के राजनीति के कारक ही होते हैं। पूरी सारे मुझे गणित लगा के एक अनुमान लगाया है कि 2024 तक, यानी सत्ता में तो अभी भी है, वो सांसद है, फिर सत्ता का परिवर्तन किया इनका होगा। 2024 तक सत्ता का परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में। 2022 में चुनाव है। अगर ये इकल्ले चुनाव अपनी कमान उठाते हैं, जैसे 2012 में इन्होंने अपनी इकल्ली पूरी कमान उठा के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सीटें लेके आए थे, अगर 2022 में अगर ये इकल्ले चुनाव लड़ते हैं अपनी दमदारी पे, तो हो सकता है सत्ता परिवर्तन फिर हो जाए और आगे भविष्य में 2024 के बाद उससे बड़ा भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ये कभी भी जीवन काल में कहीं से भी चुनाव लड़े, कभी भी चुनाव नहीं आ रहे हैं, क्योंकि राहु की 10वीं दृष्टि सीधी 10वें घर पे दृष्टि पड़ रही है। 10वें घर पे दृष्टि मतलब पूरी दुनिया बस में। ये जीवन काल में कभी भी कोई चुनाव नहीं हार सकते, ना अभी तक कोई चुनाव कभी हारे हैं। राहु की दृष्टि पिता घर पे भी पड़ रही है और इस टाइम केतु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है मार्च तक। तो पिता के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हार्दिक कारक है ये मार्च तक। अगर ये मार्च तक इनके पिता स्वस्थ वगैरह अच्छे बने रहते तो दीर्घ आयु प्राप्त करेंगे, क्योंकि सूर्य भी संगे बैठे हैं शनि के संग में। 2024 बाद शुक्र की जो महादशा लगेगी 20 वर्ष के लिए इनके लिए, तो उस 20 वर्ष में ये दुनिया के सारे सुख भोगेंगे, चाहे वो सत्ता हो चाहे कोई भी चीज हो। हाँ, एक कुंडली के अंदर कमी है जो मंगल की।
मंगली का मतलब ये होता है, आंशिक मंगली है कि जीवन में मंगल नहीं होगा इनके किसी कारण से भी, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे किसी भी रहे। और जहां तक अंदाज है राजनीतिक जीवन में किसी के मंगल नहीं रहता, कोई ना कोई परेशानियां उनके बनी रहती हैं। राहु की दृष्टि 10वें घर पे पड़ रही है, शनि गई है पिता घर में बैठे सूर्य के संगे बैठे, तो लोग बात कहते हैं अखिलेश जी ने ऐसा किया वैसा किया। उन्होंने कुछ नहीं किया, सब भेजा ने कराया कि सूर्य और शनि जब संगे बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं पिता के लिए भी हानिकारक कभी कभी बन जाते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे भविष्य में फिर दूसरी कुंडली लेके आएंगे।